एवरीवन वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मार्केट 24/7। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड और नेक्स्ट कंपनी की बात की जाए तो मिष्ठान फूड लिमिटेड और अगली कंपनी होने वाली है रामा स्टील ट्यूब लिमिटेड और एक और कंपनी दोस्तों जेपी पावर। देखिए तीनों में अपडेट तो है और कंपनी के Q3 के रिजल्ट भी जा रही है। कल कैसा प्रदर्शन कर सकता है, किसमें तेजी रह सकती है, सारा कुछ डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि एक ही वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। सबसे पहली कंपनी की बात करें दोस्तों रामा स्टील ट्यूब लिमिटेड। इस कंपनी में देखिए पिछले ट्रेडिंग सेशन 13 फरवरी शुक्रवार को गिरावट देखने को मिले 3% की। सबसे पहले इन्वेस्टर की डेटा की बात करें तो जिसमें प्रमोटर आपको 37% 38% की होल्डिंग है। देन एफआईज की बात कर ले तो लगभग 6%, डीआईज ना के बराबर और पब्लिक के पास 56% की होल्डिंग निकल के आती है। बाकी अब कंपनी के क्वार्टर के आंकड़े आ चुके, जिस तरह से कंपनी का सेल देखने को मिला, कंपनी का रेवेन्यू 320 करोड़ का रेवेन्यू निकल के आया। एंड वहीं कंपनी के एक्सपेंस की बात करें तो 315 करोड़ का तो कंपनी एक्सपेंस ही कर देती है। तो कंपनी पास बचती है दोस्तों मात्र 5 करोड़। इसमें कंपनी को टैक्स भी भरना है, सारा कुछ करना है और टैक्स दे के जो कंपनी का प्रॉफिट बच के आता है 1 करोड़ का। तो ओवरऑल ईयर बेसिस की बात कर ले या तो क्वार्टर बेसिस पे रिजल्ट देखें तो ओवरऑल कहीं ना रिजल्ट नीचे ही गया है और रिजल्ट कहेंगे नेगेटिव भी नहीं कह सकते, रिजल्ट पॉजिटिव में है। मतलब उतना भी खराब रिजल्ट नहीं है, हाँ हो जाता है बट काफ़ी ज़्यादा नीचे। इसका असर आपको मंडे को देखने को मिलेगा, नेगेटिव असर देखने को मिलेगा, कंपनी में आपको गिरावट देखने को मिल सकती है, ध्यान रखिएगा। तो कहीं ना कहीं न्यूज अच्छी नहीं है बट क्या कर सकते हैं दोस्तों। एंड काफ़ी अच्छा अगर कंपनी 5 करोड़ से प्लस प्रॉफिट लाने में, अगर कंपनी यहाँ पर अच्छी 5 करोड़ से प्लस प्रॉफिट आते तो कंपनी फिर मंडे को अपना तांडव दिखाती, आराम से कंपनी में 10% तक रैली तय थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मतलब अच्छी खासी तेजी आई। जब भी देखिए कंपनी के अच्छे रिजल्ट आते तो कंपनी में एक बेहतरीन तेजी देखने को मिलती है, एक शानदार तेजी देखने को मिलती है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ से बात करें दोस्तों नेक्स्ट कंपनी की तो अगली कंपनी होने वाली है मिष्ठान फूड लिमिटेड। इस कंपनी का शुक्रवार 13 फरवरी को कंपनी का क्वार्टर के नंबर आया था और इससे पहले गिरावट ही देखने को मिली। इन्वेस्टर की डेटा की बात कर ले तो प्रमोटर के पास 43% की होल्डिंग है एंड पब्लिक की बात करें तो 52% के आसपास होल्डिंग निकल के आती है। देन सबसे पहले चलते हैं कंपनी के क्वार्टर के नंबर के ऊपर, किस तरह के नंबर देखने को मिला। ऐसे कंपनी के सेल की बात करें तो देख सकते हो दिसंबर में जो कंपनी के आंकड़े निकल गया 336 करोड़ का कंपनी का आंकड़ा निकल के आया है। और यहाँ से अगर आप खबर देख रहे हो तो ऑलमोस्ट कह सकते हैं सेल तो कंपनी का ईयर बेसिस पे ऊपर गया है, क्वार्टर बेसिस पे नीचे जाता हुआ निकल गया। देन यहाँ से कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें, चलिए ठीक है। एंड कंपनी ने अपने ईयर बेसिस के रिजल्ट को यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ब्रेक किया है और अच्छा 10-15% तक की तेजी भी बना के दे दी है। तो ऑलमोस्ट कह सकते हैं काफ़ी अच्छा रिजल्ट एंड लेकिन क्वार्टर बेसिस पे नीचे गया तो ऑलमोस्ट ये कंपनी में आपको तेजी निकल के आ सकती है। रिजल्ट उतना भी नीचे नहीं गया है, हालांकि ईयर बेसिस पे कंपनी ने बेहतर ही किया है और इस तरह के कंपनी के रिजल्ट आते हैं तो नो डाउट कंपनी यहाँ से बेहतर करेगी। सबसे पहले कंपनी में सेल भी देखिए तो ठीक ठाक ही रहा एंड कंपनी का जो दोस्तों एक्सपेंस है, खर्च कहते हैं ना, खर्च भी कंपनी कंट्रोल में की है। और जब कंपनी खर्च कंट्रोल करती है ना तो भाई प्रॉफिट शानदार आता है कंपनी का। इससे पहले भी अगर आप देखोगे तो कंपनी 336 के आसपास कमा चुकी थी एंड 331, तो यहाँ भी कंपनी का खर्च काफ़ी कंट्रोल है जिस कारण से कंपनी का प्रॉफिट बनता हुआ निकल कर। बाकी देखिए काफ़ी इन्वेस्टर इस कंपनी से परेशान है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा लॉस हो चुका है उनको। देखिए कंपनी में लॉस हो रहा है क्योंकि देखिए पैनी स्टॉक है और पैनी स्टॉक में बताना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। और अगर आप इस कंपनी के फंडामेंटल देख के हो अगर बाय कर लेते हो तो एक पॉइंट तो सही रहता है बट इसमें ज़्यादातर कहिए तो ऑपरेटिंग गेम देखने को मिलता है, इसलिए ज़्यादातर प्रॉब्लम ही खड़ी होती है। जब कंपनी में एक बड़ी तेज़ी आती है तो उसके बाद गिरावट भी उसी तरह से निकल के आती है क्योंकि ऑपरेटर निकलते हैं, जब ऑपरेटर चाहते हैं तो पूरा भगाते हैं किसी कंपनी को, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। बाकी फंडामेंटली कंपनी आपको काफ़ी बेहतरीन देखने को मिली, काफ़ी शानदार देखने को मिलेगी, ध्यान रखें। अगली कंपनी की बात करें दोस्तों जेपी पावर लिमिटेड। देखिए इस कंपनी में बात करें तो काफ़ी बड़ी बड़ी खबर निकल के आ रही थी। सबसे पहले तो इसमें जो प्रमोटर है दोस्तों जेपी पावर के, उसमें आपको 24% की हिस्सेदारी भी देखने को मिल जाएगी। किसकी, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा जेपी एसोसिएट की। इस कारण से जेपी एसोसिएट नीलाम हो रही है और हर जगह इस कंपनी के अपडेट देखने को मिल रहे हैं। यहाँ से अगर इस कंपनी की नज़र डालें तो ये देखिए जेपी एसोसिएट है और यहाँ से जाए जेपी पावर। और इस जेपी पावर में अगर आप इन्वेस्टर में जाते हो तो दिसंबर का आंकड़ा भी है जिसमें अगर आप प्रमोटर देखो तो आपको में देखते हो तो जयप्रकाश एसोसिएट 24% का हिस्सेदारी है और ये कंपनी जो कंपनी खरीदेगा जयप्रकाश एसोसिएट को, उसको जेपी पावर में भी 24% का हिस्सेदारी मिलता हुआ निकल के आएगा। इस वजह से दोनों कंपनी कहीं ना कहीं एक दूसरे से
फंसी हुई है और अपने एक दूसरे में कनेक्टेड भी देखने को मिलती है। खबर निकल के आ रही कि दोस्तों वेदांता ने जयप्रकाश एसोसिएट के लिए अडानी की योजना को ऋणदाता की मंजूरी के खिलाफ एनसीएलटी में याचिका दायर कर ली है। देखिए ये खबर तो नहीं आना चाहिए था, बट अब खबर आ चुका है, तो अब एनसीएलटी से अडानी को अप्रूवल नहीं मिल सकता है। इसके काफ़ी सारे रीजन है। सबसे पहले आपको मैं इसका रियलिटी बता दूं कि केस क्यों हुआ है, एनसीएलटी में याचिका दायर क्यों है। तो आप लोग जानते होंगे कि 5 बिडर से टॉप बिडर, जिसमें वेदांता टॉप बोली लगाकर 17,000 करोड़ की बोली लगाया था और इस कंपनी के नीलामी को जीता था। लेकिन बाद में फिर काफ़ी कम बोली अडानी का था, लगभग 14,000 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पर सीधा अडानी नहीं लेने का यहाँ पर मन करते। लेकिन फिर आगे चलकर जब सीओसी कहता है कि फिर से यहाँ पर एक बार अपना बिड जारी कीजिए, तो इसमें क्या होता है, अडानी 15,000 करोड़ की बोली लगा देते हैं और यहाँ से ही गेम चेंज हो जाता है और सीओसी का अप्रूवल किसको मिल जाता है, अडानी को, और यहाँ से वेदांता बिल्कुल रेस से ही बाहर हो जाती है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि कहीं कहीं गलती तो है कि देखिए, और यहाँ से जो अपडेट निकल के आया कि इसलिए यहाँ पे अप्रूवल मिला सीओसी का, बिकॉज ऑफ अडानी का जो पेमेंट प्लान था वो काफ़ी अच्छा था। 6,000 करोड़ का अप फ्रंट पेमेंट था, वहीं वेदांता का 3,000 करोड़ का था। वेदांता 5 सालों में पैसा चुका रहे थे, वहीं अडानी की बात करें तो 3 सालों में चुका रहे थे, जिसके कारण यहाँ पर अडानी को अप्रूवल मिल गया। तो यहाँ भी देखिए वेदांता ने दावा किया कि नीलामी में शुद्ध वर्तमान मूल्य के आधार पर 12,505 करोड़ की उच्चतम बोली लगाकर शीर्ष स्थान पर उभरी थी। अब यहाँ पे सारा मामला जा चुका है और अडानी इंटरप्राइज लिमिटेड ने 15,000 करोड़ से अधिक की योजना समाधान योजना देखिए एनसीएलटी के सामने प्रस्तुत किया एंड ये अपडेट निकल के आ रहे हैं। तो काफ़ी बची। और अब यहाँ पे वेदांता ने ये भी कहा है कि हम 3770 करोड़ से अपना राशि बढ़ाकर 6563 कर रहे हैं, मतलब कि 6500 करोड़ कर दिए। अब हम अग्रिम भुगतान 6500 करोड़ करेंगे। तो आने वाले टाइम में अब एनसीएलटी में जो ये याचिका दायर हुई है, अब ये देखने वाली बात होगी कि अडानी को अप्रूवल देती है या नहीं देती है। अब तो मिलने वाली नहीं है, क्योंकि देखिए जब तक केस चलेंगे तो अप्रूवल बिल्कुल मुश्किल है। हालांकि 17 फरवरी को अपडेट भी आने वाला है जेपी एसोसिएट और आईसीसीआई के बीच, देखते हैं क्या खबर निकल के आते हैं। तो यही सब खबर चल रहे हैं और आने वाले टाइम में हो सकता है वेदांता की एंट्री फिर से हो जाए, क्योंकि अब देखिए अपना पेमेंट भी बढ़ा चुके हैं, 6563 कर चुके हैं। तो उम्मीद हो सकता है कि यहाँ से अडानी को बिल्कुल थोड़ा सा बैक किया जाए और फ्रंट में लाके वेदांता को चिपका दिया जाए। तो ये देखिए तब अप्रूवल अडानी को इसलिए भी मिला था क्योंकि जो बड़े बड़े एनालिस्ट थे वो नेगेटिव मानते थे, वेदांता का लेना कहीं के नेगेटिव था, सरकार के लिए नेगेटिव था, इसलिए वेदांता को अप्रूवल नहीं मिला था। तो यही एक फैक्ट है जिसके कारण वेदांता इस केस को हार सकती है, अदरवाइज तो इस केस को नहीं हार सकती। इसलिए हो सकता है नई मालिक वेदांता बन सकती है। अभी 50-50 चांस है, देखते हैं एनसीएलटी से क्या खबर निकल गई। नेक्स्ट कंपनी की बात करें दोस्तों, एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड। इस कंपनी के भी क्वार्टर के आंकड़े आए एंड फ्राइडे को ही देखने को मिला, सैटरडे को। तो यहाँ पर देखिए जो कंपनी का सेल निकल गया ना, कंपनी का सेल काफ़ी शानदार निकल गया, 3,022 करोड़ ईयर बेसिस की तुलना में, क्वार्टर बेसिस की तुलना में ठीक रहा एंड रिजल्ट काफ़ी शानदार निकल गया। आगे बढ़े तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट देखने को मिला, ये भी कमाल का नेट प्रॉफिट निकल के आया। समथिंग यहाँ पे देखिए 197 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिला, जो कि अपने ईयर बेसिस के मुकाबले, क्वार्टर बेसिस के मुकाबले काफ़ी ज़बरदस्त रिजल्ट। और ये रिजल्ट को देखते हुए कंपनी में यहाँ से एक बेहतर तेज़ी की उम्मीद की जा सकती है, काफ़ी शानदार तेज़ी देखने को मिल सकती है, क्योंकि ऐसे अपडेट ही देखने को मिल रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों, जो भी लोग, काफ़ी लोग सवाल भी कर रहे थे कि यहाँ से अब क्या होगा, तो देखिए कंपनी के रिजल्ट अच्छे हैं और अगर आप कंपनी का पिछले 3 साल देखोगे तब समझ में आएगा कंपनी किस लेवल की कंपनी है। मैं देखिए तारीफ नहीं कर रहा, एक तो सरकारी कंपनी है और देखिए ये एक बेहतर कंपनी निकल के आती है। जब भी कंपनी में एक गिरावट हुई है उससे ज़्यादा कहीं कहीं रिटर्न बना के दे देती है, एक बड़ा बाउंस बैक करती हुई निकल के आती है। आप चेकआउट कर लो, कहीं भी आप देख लो और पिछले 3 साल से कंपनी का हाल ही देख लो। तो इसलिए कहते हैं गिरावट में एक मौका बनता है। जो लोग भी 90 के आसपास, 100 के आसपास तो नीचे लेके रखे तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आने वाले टाइम में अगर माहौल कल पॉजिटिव रहता है, बाजार अच्छा करता है, क्योंकि बाजार पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है, तो फिर कंपनी बेहतर करेगी। कंपनी की बात की जाए दोस्तों, फ्रंटियर स्प्रिंग्स लिमिटेड, कंपनी ने 2:1 में बोनस दिया। अगर आपके पास 1 शेयर तो 2 बोनस शेयर मिलेगा, 10 है तो 20 बोनस शेयर। एंड रिकॉर्ड डेट 13 मार्च से पहले बाय कर लीजिएगा, 12 को बाय करते 13 तक रखते हैं तो ही आपको बोनस शेयर मिलेगा। ध्यान। कंपनी की बात करें जो कि कंपनी ने डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया, देख सकते हो हिंदुस्तान एरोनॉक्स, एंड यहाँ पर 35 रुपये का कंपनी ने डिविडेंड दिया है। एक्स डेट है 18 फरवरी, 18 फरवरी से पहले बाय कर लीजिएगा तो ही आप यहाँ पर डिविडेंड के लिए एलिजिबल होगे। बाकी आगे जो भी अपडेट आता है आप तक जरूर पहुंचेगा। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।